जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 48 घंटे के अंदर 3 मरीजों की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर, नर्स और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और डीसी ने संज्ञान लेते हुए 6 डॉक्टरों को सो कॉज नोटिस कर जवाब मांगा है। देखिए रिपोर्ट। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रहा। 48 घंटे में 3 मरीजों की मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि गंभीर हालत में मरीज को लाए थे, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला, भर्ती करने के बाद सही से इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण मरीज की मौत हो गयी। मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव को चादर तक नहीं दिया। रात में इनका चेस्ट में अचानक पेन किया था। मैंने किया था तो कल मॉर्निंग में चेस्ट में पेन था, तो मेडिकल से जो है दवाई लाके आज पहले तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर उनको हम जब इधर है जब आए हैं तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। क्या है तो एमजीएम में कोई व्यवस्था ही बहुत खराब व्यवस्था है, क्या है। लापरवाही सामने आने के बाद डीसी ने संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एमजीएम अधीक्षक ने अस्पताल के 6 डॉक्टर को सो कॉज नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। उधर सियासी दलों ने एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया। में 3 बच्चे का मृत्यु हुआ है, लापरवाही से हुआ है। वहाँ के अधीक्षक जो है वो सो कॉज नोटिस करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सो कॉज नोटिस से पर्याप्त है कि व्यवस्था को सुधारना होगा? इरफान अंसारी बेतुका बयान देने के लिए मशहूर है, लेकिन धरातल पर क्या व्यवस्था अव्यवस्था दिखती है। पिछले दिनों में राजसू के SC/ST मोर्चा के जिला अध्यक्ष के भाई की भी मृत्यु अव्यवस्था के चलते हुई है। लेकिन प्रशासन के कोई भी आंदोलन अगर कोई करता है तो प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, सरकार पूरी तरह उस मामले में सतर्क है और सरकार पूरी तरह सतर्क है और चाहती है कि कहीं भी किसी तरह का जो है लापरवाही नहीं हो। स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में सरकार पूरी तरह अलर्ट है और जहां तक के अगर डॉक्टरों के द्वारा गलती हुआ है तो डीसी साहब ने सो कॉज किया है। अगर लापरवाही है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एमजीएम में लापरवाही की बात कोई पहली बार सामने नहीं आई है। कुछ महीने पहले भी 5 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा था। हंगामा बढ़ने पर जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन जांच क्या हुई आज तक पता नहीं चल सका है। और इस बार डीसी के निर्देश पर टीम गठित हुई है। अब देखना है कि जाँच के बाद क्या कार्रवाई होती है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात की रिपोर्ट। देखिए, एमजीएम अस्पताल में लापरवाही से 3 मरीजों की मौत हुई है। इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है और ये पहली कोई घटना नहीं है। कई बार ऐसी शिकायतें मिली है। परिजनों ने हंगामा भी किया है मौत को लेकर। डीसी ने संज्ञान लेते हुए 6 डॉक्टरों को सो कॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है। देखिए, 48 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है। जमशेदपुर के सबसे यानी कि कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में। एमजीएम में नहीं थम रहा है लापरवाही का मामला और लापरवाही से कही जा रही है बात कि 3 मरीजों की 48 घंटे में मौत हुई है। देखिए, 48 घंटे में 3 मरीजों की मौत के बाद एमजीएम अस्पताल में हंगामा भी किया गया था। परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए थे कि स्ट्रेचर नहीं मिला, डॉक्टरों ने सही तरीके से इलाज नहीं किया, यहां तक कि निधन के बाद एक चादर तक भी नहीं दिया गया अस्पताल में।
और हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रभात, देखिए कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल में लगातार लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही है और यहां तक कि अभी हालिया अगर बात करें हम तो 48 घंटे में 3 मरीजों की मौत, और तीनों मरीजों की मौत में लापरवाही की बात सामने आ रही है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? क्या एक बड़े अस्पताल में जो मरीज इतने भरोसे के साथ अब जो परिजन उन्हें लेकर आते होंगे कि अस्पताल में हमारे जो परिजन है वो सही हो जाएंगे, लेकिन लापरवाही से उनकी जान जा रही है वहां पे? बिल्कुल अंकिता, देखिए कोल्हान का सबसे बड़ा यह एमजीएम अस्पताल है और कहीं ना कहीं कोल्हान के जितने गांव देहात के लोग हैं वो कहीं ना आशा लेकर पहुंचते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमारा इलाज बेहतर होगा और डॉक्टर कहीं ना कहीं स्वस्थ करके घर भेजेंगे। लेकिन पिछले 48 घंटों में बात करें तो 3 मरीजों की मौत हुई और वो भी लापरवाही की वजह से। लापरवाही है कि किसी को स्ट्रेचर नहीं मिलता है, किसी को प्रॉपर बेड नहीं मिल पाता, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। और सबसे ज्यादा आरोप तो डॉक्टरों पे लग रहा है, क्योंकि जब इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं पेशेंट तो ना ही वहां नर्सें रहती है, ना डॉक्टर प्रॉपर जो सीनियर डॉक्टर वो नहीं रहते हैं। तो ये आरोप लगाया है परिजनों ने, परिजन लगाकर हंगामा भी किया, जिसके बाद एमडीएम के जो अधीक्षक है वो कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और जमशेदपुर के जो उपायुक्त है उसने जांच के आदेश दिए, टीम बनाकर के इसकी जांच किया जाए। क्योंकि इससे पहले भी 2 महीने पहले भी इसी तरीके के 4 मरीजों की मौत हुई थी लापरवाही की वजह से। जांच का वादा तो किया जाता है, लेकिन जांच के बाद क्या आता है वो किसी को पता नहीं। इस मामले में भी हालांकि 6 डॉक्टरों को सोपौच किया गया है और 6 डॉक्टरों से जवाब मांगा गया है कि क्या आखिर क्या लापरवाही हुई है उस पर लिखित देना है। लेकिन अब ये देखना है कि एमजीएम प्रबंधन जो सोपौच जारी किया है डॉक्टर क्या लिख के देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोल्हान का सबसे बड़ा एमजीएम अस्पताल, जहां जो मरीज है, मरीज के परिजन आशा लेके आते हैं कि हमारा परिजन का जो पेशेंट का इलाज प्रॉपर अच्छी तरीके से होगा, वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो हंगामा आए दिन इस तरीके का देखने को मिलता है। पिछले दिनों भी घटनाएं हुई थी और पिछले 48 घंटे में बात करें तो 3 मरीज, एक तो मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, वो उसकी मौत हुई है, प्रॉपर उसको उतार के स्ट्रेचर में ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला और इमरजेंसी ले जाते तक मौत हो गई। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो दृश्य देखकर बहुत मतलब मार्मिक दृश्य था, जहां 2 बच्चे अपने पापा के लिए रो रहे हैं। तो समझा जा सकता है, हालांकि उपायुक्त ने संज्ञान लिया है, जांच टीम बना दी है, अधीक्षक ने भी शोकज किया है। अब ये देखना है कि क्या जांच में सामने आता है और क्या एमजीएम प्रबंधन या जमशेदपुर उपायुक्त क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ पर बात करें तो राजनीतिक जो चर्चाएं हैं, राजनीतिक रंग लेने भी लगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया स्वास्थ्य मंत्री और सरकार पर कि एमजीएम अस्पताल में केवल इलाज के नाम पर खाली उगाही होती है। तो वहीं अगर सत्ता दल की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, केवल सरकार को घेरने का काम करती है। लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से मरीज की मौत हो रही है और कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है या फिर जो डॉक्टर है उस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में जांच में क्या आता है और डॉक्टरों ने क्या लिख के देते हैं और क्या कार्रवाई होती है। जी अंकिता, देखिए प्रभात और साफ तौर पर देखा जाए कि डीसी ने भी संज्ञान लिया है और कई ऐसे जो डॉक्टर हैं जिन्हें सो कॉज नोटिस भी जारी कर उनसे जवाब मांगा गया। तो क्या ऐसे में लग रहा है कि जो डीसी की तरफ से जो संज्ञान लिया गया है तो आने वाले दिन में जो प्रबंधन है यानी कि अस्पताल प्रबंधन है वो हरकत में आएगा, इन तमाम जो खबरों और लापरवाही है उस पर रोकथाम लगेगी? बिल्कुल अंकिता, देखिए मैं पहले तो जिस तरीके से उपायुक्त ने संज्ञान लिया है, टीम गठित किया है और एमजीएम के जो अधीक्षक उन्होंने भी डॉक्टरों को 6 डॉक्टरों को शोकोज किया है कि आखिर आप जवाब दीजिए कि आप उस वक्त जिस वक्त मरीज पहुंचा था तो उस वक्त आप कहाँ थे, जो सीनियर डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं जवाब मांगा है और उपायुक्त के संज्ञान लेने के बाद ये देखना है तो क्या सही है जो एमजीएम के जो अधीक्षक है या फिर जमशेदपुर के उपायुक्त है जो डॉक्टरों की लापरवाही की बात सामने आ रही है। जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जो 3 जाने गई है उसका कोई कीमत नहीं, इसको चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन अब ये देखना होगा कि उपायुक्त के संज्ञान के बाद और डॉक्टर जो अधीक्षक है उन्होंने शोकॉज किया है, क्या सामने आता है। लेकिन अब तक हम लोगों ने देखा है कि जांच टीमें बनती है, जांच होती है, लापरवाही की बातें आती है, लेकिन कार्रवाई के नाम में शून्य रहता। अब ये कहीं ना कहीं परिजन आस लगा के बैठे हैं सरकार के ऊपर में। जो स्वास्थ्य मंत्री तो जो लापरवाही हुई अगर सामने आती है सही में तो क्या कार्रवाई होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एमजीएम अस्पताल जो है कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल, आए दिन इस तरीके की घटनाओं से सुर्खियों में बना रहता है।
चलिए बिल्कुल, और ये उम्मीद भी की जानी चाहिए प्रभात के आने वाले समय में तमाम जो लापरवाही की खबरें सामने आ रही है उस पर रोकथाम हो और अस्पताल प्रबंधन हरकत में आए, ताकि वहां पे जो भी मरीज आ रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो, उनके परिजनों को परेशानी ना हो और किसी की मौत ना हो। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।